भी 1972 से रखो। 1972 से आपका तो पहले केस सबसे पुराना है। सबसे पुराना मैम, क्योंकि पहले घर वाले फैमिली में बुजुर्ग थे, उन्होंने दी थी। तो उसके बाद में फिर मैं अपॉइंट हुआ, तो ये क्या बोलते हैं, आप जॉब कर रहे हैं एज ए डेली वेजर? एज ए टेलीविजन में वर्क कर रहा हूँ। आपको मिला है, नौकरी हाँ मिला जी, हाँ है? जी, नौकरी मिली। कितनी सैलरी? 9,000? मैम कुछ भी नहीं है सैलरी। सैलरी 30 रुपए है। 900 रुपए? वो भी नहीं है मैम। बताते भी शर्म आती है। सैलरी कुछ भी नहीं है। मतलब आपको 1972 के टाइम की सैलरी मिल रही है? हाँ, 1972 के टाइम उस समय मिलती यस थी। मैम। आपने कहाँ पे जमीन दी और कहाँ से ताल्लुक है? एजुकेशन डिपार्टमेंट में। मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से हूँ। हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट में जमीन दी है स्कूल में। कितनी? 3 कनाल। 3 कनाल। तो स्कूल बना है वहाँ पे? स्कूल बना है वहाँ पे। स्कूल क्या नाम है स्कूल का? स्कूल का नाम है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बख्तियार। सरकारी स्कूल बना सरकारी दिया स्कूल है। बना है। तो आपको क्या फायदा हुआ? हमें तो कुछ फायदा मिला ही कितने नहीं। साल पहले? वो तो 2004 में वहाँ पे हमने जमीन दी है, और 2016 में, 15 में, 18 में उनने ये हमारे से एफिडेविट लिख के ले गए कि आपको एक नौकरी मिल जाएगी। अच्छा। तब से हमें कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं। तो 4 से लेकर अभी तक, यानी 24 तक अगर लगाएं तो 20 साल का हिसाब है। 20 साल का हिसाब है। ना कोई हमने रेंट लिया, ना कोई हमें मुआवजा लिया, ना हमें कोई तनख्वाह ली। तो स्कूल का तो काम चल रहा है, लेकिन स्कूल का आपका काम नहीं चल रहा है। तो परिवार में कितने लोग हैं? घर कैसे चला रहे हो अभी? बस दिहाड़ी करके। क्या काम करते हो? मैं सिक्योरिटी गार्ड में हूँ। सिक्योरिटी गार्ड जी। में हो। और कीमत की अगर मैं बात करूँ तो भी कितनी कीमत होगी आपकी? वो तो कीमत तो कोई जैसे आज के रेट में है तो उसी कीमत कोई कर नहीं सकता। वो तो रोड पे है स्कूल, मेन अच्छा, रोड पे। हाँ, मेन रोड पे स्कूल है। तो किसी से मिले इस मसले को लेकर? हम मिलते हैं डिपार्टमेंट से भी मिलते हैं। डिपार्टमेंट बोलता है हम बस ये निकलेगा SRO 520 के तहत उन्होंने फाइलें हमसे बनवाई थी। बस बोल रहे हैं हमने भेज दी आगे। पहले? ये 2016 में। 2016 में। हाँ, तो फिर कितने सील में भी हाँ। बोल रहे बस ये निकलेगी पोस्ट कोई। यानी आप डिपार्टमेंट की उम्मीद पर ही हो? हाँ, तो जो अभी सरकार बनी है, मौजूदा सरकार है, आप लोग जब इस समय इलेक्शन हुई थी आपके इलाके में या कहीं पर भी, वोट देने तो गए होगे आपने। हाँ। मौजूदा MLA जब आपके घर आए थे तो आपसे बातचीत हुई थी कि देखिए ये मसला है, आप हल करवाइए? हाँ, उन्होंने बोला बस हमने मैनिफेस्टो में दिया है कि सब डिलीवरी को परमिट करेंगे, जो रह गई है उनको भी लगाएंगे। हाँ, अभी तक हमने तो कुछ देखा ही नहीं, किसी को नहीं देखा। किसी को। तो उमर साहब से मुलाकात करने का मौका मिला कभी? नहीं, हमें नहीं मिला। CM से? हाँ, डिप्टी CM के पास हम गए थे। 17 तारीख को भी, 4 तारीख को भी हम गए। उन्होंने बोला हम चिट्ठी निकालेंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऊपर, डायरेक्टर साहब के। हम उम्मीद करते हैं कि उनसे कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। तो हमें जमीनें दी है 20 साल से। अब हम हवरेज भी हो सकता। आपने जमीन दी, आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट के आपके साथ जो थे उनको कंपनसेशन या नौकरी मिली एजुकेशन डिपार्टमेंट? कहीं को मिली है, जगह जगह में मिली है। जो वो उसमें है, वो एज अ डेली वेजर काम, वो डेली वेजर काम करे, कुक में करे, उनको भी 900 रुपए दे रहे हैं। 900 रुपए में आज क्या बनेगा? 30 रुपए एक दिन का। हाँ, 30 रुपए एक दिन का। कुक को 900 रुपए में क्या? अगर किसी MLA को 900 रुपए तनख्वाह देंगे या CM साहब को 900 रुपए तनख्वाह देंगे, या CM साहब तो गाड़ियां मंगवा रहे हैं। मैं एक बात बोलता, अगर अलजी साहब को 900 रुपए तनख्वाह देगा, कोई क्या वो रुकेगा 900 रुपए पे? कोई भी नहीं रुकेगा। मजदूर भी नहीं रुकेगा। मजदूर भी ना, महीने का 2 साल में वो भी तनख्वाह पड़ती है 8,000 या 7,000 या 5,000। वो भी महीने पे महीने मिलती नहीं है। तो महिलाएं भी है, पुरुष भी है, बहुत हाँ, महिलाएं भी, बुजुर्ग लोग भी है। बुजुर्ग कोई ऐसे 900 रुपए पे रिटायर भी हो गए। 900 रुपए पे। सबने जमीनें दी हैं? सबने जिनने जमीनें दी हैं बेचारों ने, तो वो तो मुश्किल में है। से ताल्लुक रखता है? मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखता हूँ। कितनी जमीन दी थी? मैंने कोई 1 कनाल से ऊपर ही जमीन दी है। कौन से डिपार्टमेंट? एजुकेशन डिपार्टमेंट को दी है। तो अभी आपकी जमीन पर स्कूल बना है? क्या बना? जमीन पर स्कूल काफी टाइम से बना हुआ है। कितने साल हो गए? मैं पहले हमने एक और जमीन दी थी जमीन, उस पर ये बना था मिडिल स्कूल। तो मैं भी 1972 से रखूँ। 1972 से आपका तो केस सबसे पुराना है। सबसे पुराना मैम, क्योंकि पहले घर वाले फैमिली में बुजुर्ग थे, उन्होंने दी थी। तो उसके बाद में फिर मैं अपॉइंट हुआ, तो ये क्या बोलते हैं, आप जॉब कर रहे हैं एज ए डेली वेजर? एज ए टेलीविजन में वर्क कर रहा हूँ। आपको मिला है, नौकरी मिला है? हाँ जी, नौकरी मिली। कितनी सैलरी? 9,000? मैम कुछ भी नहीं है सैलरी। सैलरी 30 रुपए है। 900 रुपए? वो भी नहीं है मैम। बताते भी शर्म आती है। सैलरी कुछ भी नहीं है। मतलब आपको 1972 के टाइम की सैलरी मिल रही है? हाँ, 1972 के टाइम उस समय मिलती यस मैम, तभी से। तो कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई? कुछ भी नहीं किया? आप ही काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में? हाँ जी, हाँ जी, मैं वर्क कर रहा हूँ डिपार्टमेंट। अभी काम के बाद जो है कितना टाइम देते हैं स्कूल में आप? टाइम तुम्हारा 10 से 4 वहीं है स्कूल में। उसके बाद में फिर उसके बाद होता है काम? कोई काम कर पाता नहीं है मैम, लेकिन क्या करें, जब कहीं छुट्टियां पड़ती थी उसमें। छुट्टियों में वही 2 महीने या 15 महीने दिन 20 दिन का जो टाइम होता है, क्या काम क्या करते हो?
प्राइवेट कहीं जॉब वगैरह। अच्छा, तो मतलब जिंदगी कितने सालों से ऐसे ही कट रही है? मैं इसी उम्मीद में है कि कल नहीं परसों हमारी जॉब लग जाएगी, यही हमारी डिपार्टमेंट में यही उम्मीद है कि हमारा मसला हल हो जाएगा, तो इसी उम्मीद में हम टिके हैं अभी तक। परिवार क्या कहता है? परिवार मैम कहता है कि कुछ ना कुछ किया होता है, ऐसे कि जमीन भी permanent दे हो दी, जाओगे या परमानेंट हो जाओगे। regularize हो हाँ जी, हाँ जाओगे जी, आप लोग? हाँ जी, हाँ जी, वही उसी उम्मीद में है कि हमारा मसला आज नहीं तो कल हल हो जाएगा। तो मम्मी पापा भी बुजुर्ग होंगे, दवाइयों का खर्चा, बच्चों का खाने का खर्चा, आज तो सिलेंडर भी मात दे रहा है सबको। मैम है, लेकिन क्या करें, हमें यही इसी उम्मीद पर हम टिकेंगे, हमारा कल या परसों मसला हल हो जाए तो हम भी कहीं चैन की सांस ले किसी से पाएं। मिले इस मसले को लेकर? आप मैम तो ये- सबसे पुराने केस में हैं। आज तक जितने भी केस मिले सबसे पुराने। मैम मिले भी किसी से, सबने आश्वासन नहीं दिया है कि हम आपका हाँ। मसला जल्दी से जल्दी हल करेंगे। देखिए देखिए, साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होते हैं, हर एक नेता, हर एक व्यक्ति यहाँ पर हामी भरता है कि आप आगे आइए, हम जो है वोटिंग सिस्टम में आपको पार्टिसिपेट करवाएंगे, उसके बाद आप हमें कुर्सी पर बिठाइए और उसके बाद आपके तमाम मसले हल होंगे। 1972 से मसला, 2014 से, उसके बाद 2019 से, 2004 से, साल 2000 से, इस तरह के जो मसले हैं अभी तक पेंडिंग है। कुछ को जॉब्स मिली हैं, कुछ को नहीं मिली हैं और कुछ की ज़मीन जो है लाखों करोड़ों की कीमत है और आज ये पछतावा हो रहा है कि अगर डिपार्टमेंट को वो ज़मीन नहीं दी होती तो फिलहाल उस ज़मीन से ही अगर खेती बाड़ी भी करते तो कुछ पैसे हम कमा लेते। फिलहाल जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सरकार है उमर अब्दुल्ला की, और इस सरकार से यही एक आग्रह रहेगा कि इन लोगों के मसले को सुनिए कि 30 रुपए पर डे इनका खर्चा नहीं चलता है और जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं उनकी आप व्यथा ये जानिए कि वो लोग, कोई टेलर का काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कहीं प्राइवेट सेक्टर में कर रहा है। फिलहाल अगर उनकी अपनी जमीन होती और ये जमींदार होते तो कुछ ना कुछ उससे कमाते, लेकिन डिपार्टमेंट ने इनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अगर आप लोगों ने कहा है कि हमें चुनिए, हमारी सरकार बनाइए, तो आपका पहला फर्ज तो यही है कि जितने भी पेंडिंग केसेस है लैंड ओनर्स के उनको क्लियर कीजिए। चाहे कंपनसेशन मांगते हैं कंपनसेशन दीजिए, नौकरी मांगते हैं नौकरी दीजिए, वैकेंट पोस्ट जो है क्रिएट कीजिए, ताकि जम्मू कश्मीर की ये जो एक बड़ी आबादी है, एक बड़ा हिस्सा है जो लैंड ओनर के रूप में आज बरसों से स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट का तमाम काम चल रहा है, पीएचई के फिल्ट्रेशन प्लांट चल रहे हैं या पीएचई के स्टेशन चल रहे हैं, वो काम अगर स्मूथली चल रहा है, लेकिन इनके घर में जो है कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन चुका है। देखो एंड कर